एसआईआर का मामला बड़ा तेजी से उठ रहा है और तमाम जगह ऐसी खबरें आ रही हैं कि एसआईआर को लेकर के जनता जितनी परेशान है उतनी ज़्यादा परेशानी बीएलओज़ को भी आ रही है। और हमारे साथ इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए प्रोफेसर कुलदीप मलिक हैं, जो कि शिक्षक नेता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। शिक्षक नेता होने से आपकी एक बात तो साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं जो शिक्षक चुनाव होने वाला है उसमें भी एसआईआर को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जनता को आज इस बात के बारे में हम लोग बताना चाहते हैं। तो प्रोफेसर साहब, आप ये बताएं, जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है, जिस तरीके से मतदाता सूची में गड़बड़ियाँ नज़र आ रही हैं, जिस तरीके से तमाम और चीज़ें नज़र आ रही हैं कि फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनके वोट काटे जा रहे हैं, तो क्या आपका जो ये शिक्षक निकाय का चुनाव होगा उसमें भी ये सब चीज़ें प्रभाव डालेंगी? देखिए श्रीमान जी, जो हमारा शिक्षक एमएलसी का चुनाव होता है और इसकी जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है वो दूसरी प्रक्रिया से बिल्कुल अलग होती है। 6 साल के अंतराल के बाद ये चुनाव आता है और हर बार इसमें नए मतदाता बनते हैं और ये मतदाता बनने की प्रक्रिया भी बड़ी जटिल प्रक्रिया है। और मैं तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया का जो है विरोध भी करता हूँ, चूँकि जो मतदाता है वो बनवाने वाला प्रत्याशी है, उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म्स भरे जाते हैं, फिर उन फॉर्म्स को आपको अलग अलग शैक्षणिक संस्थानों में जो है वितरित करना पड़ता है। फिर उन फॉर्म को कलेक्ट करके आपको जिला विद्यालय निरीक्षक की उस पर स्टांप लगानी पड़ेगी। पहले उस संस्थान का प्रिंसिपल प्रधानाचार्य है या जो भी हेड होगा वो स्टांप लगाएगा, फिर डीआईएस ऑफिस में जाएंगे, फिर वे संबंधित मतदान केंद्र में होंगे, वहाँ पर उन अधिकारियों को वे फॉर्म सौंपने पड़ेंगे। तो हमारे चुनाव की तो एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें से भी फिर कुछ लोग ये आरोप लगा हुए हैं भाई किसी की वोट ऐड कर दी और किसी की वोट काट दी। जो प्रोफेसर साहब आपने प्रक्रिया बताई है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें जो प्रत्याशी होगा, प्रत्याशी अपने खेमे के लोगों के तमाम वोट बनवा लेगा और धांधली की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने अपने लोग वोट बनवा लेंगे इसमें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है भाई। सपोज करो अगर मुझे ऐसा लग रहा कि ये शैक्षणिक संस्थान है और इसके शिक्षक मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं उनकी वोट क्यों बनवाऊंगा। अब आप ये मान के चलो, फिलहाल जैसा सत्ता पक्ष का बोलबाला है, अब सत्ता पक्ष वालों को अगर ये लग रहा कि भाई ये हमारे विपक्ष में है तो वो उनकी वोट नहीं बनवाएंगे, और कहीं ना कहीं अगर दूसरे प्रत्याशी उनकी वोट बनवाएंगे तो अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए उनकी वोट वे कटवाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन ये आज से नहीं, ये तो जब से ये एग्जिस्टेंस में आए एमएलसी शिक्षक और एमएलसी स्नातक, इतिहास गवाह है ऐसा होता आया। लेकिन चुनाव तो होते रहेंगे, चुनावी प्रक्रिया चलती रहेगी और शिक्षक के हाथ में सब कुछ है। और डॉक्टर कुलदीप मलिक का तो एक ही फंडा है भाई, कोई किसी की भी वोट बनवा लो। बहुत गंभीर और बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा, कोई किसी की भी वोट बनवा लो, हम भी वोट बनवा रहे और दूसरे हमारे विरोधी भी वोट बनवा रहे, सत्ता पक्ष के भी वोट बनवा रहे, विपक्ष के भी वोट बनवा रहे। हम ऐसा काम करें, हम ऐसा कर्म करें कि जब वोट डालने के लिए कोई भी शिक्षक मतदान केंद्र पर जाए तो उसे डॉक्टर कुलदीप मलिक के कर्म, पिछले 5 साल से चुनाव हारने के बाद जो डॉक्टर कुलदीप मलिक वो संघर्ष कर रहा, वो उसके जहन में रहे। वोट कोई भी बनवाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मलिक साहब वोट डॉक्टर कुलदीप मलिक को जाए। चलिए, ये तो आप कह रहे हैं कि आपको वोट डलेगा, मान लेते हैं आपको वोट डल जाएगा, लेकिन एक सवाल ये भी तो उठता है कि जो शिक्षक प्रत्याशी रहेंगे, तो शिक्षक प्रत्याशी जब वोट बनवाने का काम करेंगे, उसके बाद जब ये मतदाता सूची पूरी जाएगी, तो आप कह रहे हैं कि एक तरफ तो सत्ता से भी जो मिले हुए लोग हैं, तो सत्ता में तो बहुत कुछ गड़बड़ी चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं लाखों लोगों के वोट वहाँ पर जो सूची जाए वो वहाँ पर जा कर के कैंसिल हो जाए, रिजेक्ट कर दी जाए? नहीं, देखिए मैं श्रीमान जी, मैं आपको ये बता दूं कि जो चुनाव होता है, अब चुनाव में लड़ने वाले कौन है इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है। सत्ता पक्ष के लोग हैं, फिर हम जैसे जो है भाई विपक्ष के लोग हैं जो चुनाव सत्ता वालों को तो पता है कि कुलदीप मलिक के समर्थक हैं, तो आपके तमाम जो साथी हैं उनके वोट रिजेक्ट कराने की कोशिश होगी। उन्हें ये भी तो पता कि कुलदीप मलिक के समर्थकों में आज कितना दम है। अगर जो 5 साल पहले चुनाव हुए थे, अगर तब के कुलदीप मलिक में और आज के कुलदीप मलिक में जो है कंपेयर की जाए, तो अब सत्ता पक्ष वालों को ये पता कि कुलदीप मलिक ने 5 साल मेहनत करके हर विद्यालय में, हर कस्बे में, हर गांव में कुलदीप मलिक पैदा कर दिए। ये कुछ भी कर ले, ये जो भी करेंगे जबरदस्त तरीके से, हर तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा, ये इन्हें पता। लेकिन प्रोफेसर साहब, ये तो बड़ी जटिल प्रक्रिया है। वोट अगर काट दिए गए तो आपके पास नोटिफिकेशन थोड़ी आएगा, चुपचाप वोट कट जाएंगे। जिस समय चुनाव होगा तो आप देखेंगे आपके समर्थक वोट डालने जा रहे हैं, लेकिन उनके वहाँ वोट नजर नहीं आएंगे, फिर क्या आप हंगामा करके रह जाएंगे विपक्ष की तरफ? देखिए श्रीमान जी, मैं एक बात और बता रहा, जिस सिद्धांत पर मैं चल रहा, वैसे सारी की सारी बात मेरे ख्याल से इस तरीके से खोलनी नहीं चाहिए। जब आपका क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसका जवाब दे रहा, कुलदीप मलिक के पास
कुलदीप मलिक को अगर रिक्वायरमेंट है तो वो वोटर से ज़्यादा सपोर्टर की रिक्वायरमेंट है, और मैं सपोर्टर बना रहा। जो मुझे दिशा निर्देशित कर रहे, जो मेरे पीछे टीम काम कर रही, उनकी भी केवल और केवल यही धारणा है कि हम वोटर तो बनाए लेकिन वोटर के अलावा हम सपोर्टर बनाए। एक सपोर्टर, फॉर एग्जाम्पल आपकी वोट नहीं है और आप मेरे सपोर्टर है, तो आप मेरी 100 वोट डलवा सको। तो डॉक्टर कुलदीप मलिक तो हर जगह, हर विद्यालय में सपोर्टर बना रहा, और जब समय आएगा वे सारे सपोर्टर काम करेंगे। और शिक्षक वर्ग में, मैं स्नातक की कोई बात नहीं कर रहा, शिक्षक वर्ग में जो भी वोट पड़ेगी उसमें तो बहुतायत संख्या में, शायद इतना तो श्रीमान जी आप भी नहीं सोच सकते। मलिक साहब, मुझे तो ऐसा लगता है सत्ताधारी पार्टी के लोग को तो DIOS भी जानते होंगे, वहाँ के जो और अधिकारी हैं, निर्वाचन अधिकारी जो बनाए जाएंगे शिक्षक MLC निकाय चुनाव के, वो भी जानते होंगे। आपको कौन जानता होगा? आप तो क्योंकि विपक्ष में हैं। आप एक बात बताओ, ये DIOS कहीं पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, खालिस्तान से थोड़ी आ रही है। DIOS भी तो जो है यहीं के है, और पिछले 5 साल से हम भी मिले आप DIOS? नहीं, अरे क्यों नहीं मिले, हम तो सबके संपर्क में हैं। क्या नाम है बताइए? अरे आप एक बात बताओ, ऊपर से लेकर जो है सहारनपुर से लेकर और बुलंदशहर तक मेरे 9 जिले हैं, 9 के 9 जिलों के जो है DIOS, और फिर ये 2 मंडल है, 2 मंडल में जो है GD बैठे हैं, और फिर इन DIOS के नीचे सारे के सारे प्रधानाचार्य, सारे के सारे प्रबंधक जो है काम कर रहे हैं। हर जिले में, हर मंडल में कौन DIOS है, उनके नीचे कौन से प्रधानाचार्य है, इन शैक्षणिक संस्थाओं की कौन कौन सी कैटेगरी है, मेरे ख्याल से जो दूसरे लोग चुनाव लड़ रहे, और खास तौर मुझे तो ऐसा लग रहा प्रोफेसर साहब पूरी तैयारी करके बैठे। मैं तो बता रहा, जो चुनाव लड़े पहले और जीत के विधान परिषद में पहुंच गए, इतना डाटा तो उनके पास भी नहीं होगा। भाई आप एक बात बताओ, डॉक्टर कुलदीप मलिक आज एक ऐसा शिक्षक नेता है जो हर कैटेगरी में जा रहा, मैं राजकीय में भी जा रहा, मैं सहायता प्राप्त में भी जा रहा, मैं वित्तीय विन में भी जा रहा, मैं CBSE में भी जा रहा, और मैं जो है डिग्री कॉलेजों में भी जा रहा। लेकिन प्रोफेसर साहब बुरा मत मानना, हमारे पास, हम तो पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हमारे पास तो विपक्ष के लोग भी आते हैं जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वो ये कह रहे हैं अरे कुलदीप मलिक तो सिर्फ बरगद लगाते घूमते रहते हैं, बरगद का काम है उनका, तो लगाने का काम बरगद बाबा है बस वो तो। नहीं, बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही कही, और आपके इसी क्वेश्चन का मैं उत्तर दे रहा। अगर मैं बरगद भी लगा रहा, देखिए पर्यावरण की रक्षा करना ये हर किसी के जहन में होना चाहिए, क्योंकि अगर पर्यावरण सेव है, अल्टीमेटली हम भी प्रकृति का हिस्सा है, तो इस प्रकृति की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा औचित्य है। चुनाव से पहले मैं अगर बरगद लगा रहा था, उसका उद्देश्य और था, लेकिन अगर अब डॉक्टर कुलदीप मलिक अलग अलग जिलों में, मैंने लगभग सभी जिलों के शैक्षणिक संस्थानों में बरगद लगाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुलदीप मलिक जो है बेवकूफ़ है। मैंने उन बरगदों से, जितने भी उस शैक्षणिक संस्थान में शिक्षक काम कर रहे, जो भी प्रबंधक है, उन बरगदों से ये समझो मैंने सबको बांध दिया। जब समय होगा वे सारे के सारे खुलेंगे, और डॉक्टर कुलदीप मलिक का बोलबाला, और ये पता चल जाएगा जो डॉक्टर कुलदीप मलिक को केवल और केवल बरगद लगाने वाला समझ रहे कि भाई तो बरगद लगाता फिर है, उस बरगद लगाने के पीछे मैं शिक्षकों को जागरूक कर रहा, मैं वहां छात्र छात्राओं को जागरूक कर रहा, मैं वहां प्रबंधकों को जागरूक कर रहा। क्यों भाई, एक बात बताओ, क्या चुनाव, बहुत बड़ी बात बोल रहा, क्या चुनाव केवल और केवल पैसों से जीता जाएगा? मैं यही सवाल था मेरा, क्या अगर आप तो बरगद लगा रहे हैं और आपने बरगद लगा के छोड़ दिया, और आपके जो खिलाफ प्रत्याशी लड़ेंगे उन्होंने पैसा बांट दिया, तो फिर क्या बरगद का वजन ज्यादा होगा, पैसों का वजन ज्यादा होगा? मैं उसी का आंसर आपको दे रहा था, क्योंकि मैं तो समझ रहा ना, मैं आपकी भी फ्रीक्वेंसी समझ रहा कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए श्रीमान जी, जो चुनाव है, ये चुनाव विचारों का और पैसों का चुनाव होगा। ये जनबल और धनबल की लड़ाई होगी। एक तरफ धनबल होगा, और मेरे ख्याल से इस तरीके के स्टेटमेंट मुझे अभी देने के लिए मना किया जा रहा था, लेकिन जब आप सोच रहे तो जो अंदर है वही जनता के बीच में खुल के बात रखो। मैं बिल्कुल खुल के बात कर रहा। ये जो चुनाव होगा, ये जनबल और धनबल का चुनाव होगा। एक तरफ धन चलेगा, दूसरी तरफ जन चलेगा। और ये जन कैसे चलेगा? ये जन धन से चलेगा, ये जन विचारों से चलेगा। अगर क्रांति आई है तो इतिहास गवाह है, अगर क्रांति आई तो उसमें जो विचारों की क्रांति है वो सर्वोपरि है। डॉक्टर कुलदीप मलिक पिछले 5 साल से अपनी तैयारी कर रहा। भाई चुनाव तो और भी लोग लड़े थे मेरे साथ में, जो चुनाव लड़े। एक सवाल और है प्रोफेसर साहब, आपकी बात मैं सुन रहा हूं, आपकी बात बीच में रोककर एक सवाल कर रहा हूं, और ये मेरा सवाल नहीं, ये कुछ हमारे जो दर्शक हैं, जनता है, उनका भी सवाल है। अभी पिछले दिनों आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जंतर मंतर पे, और वहाँ पर आप शिक्षकों की आवाज़ उठाते नजर आ रहे हैं। टोपी ओढ़ के खूब आपने वहाँ चने भी लोगों को खूब खिलाए, खूब चने बांटे हैं, लोगों की बात भी रखी।
लेकिन हमें और सारे जो लोग हैं शिक्षक एमएलसी का चुनाव लड़ने वाले, वो प्रत्याशी नजर नहीं आए। तो कहीं आपने अपने गुंडे छोड़ के उन्हें रुकवा तो नहीं दिया था? नहीं नहीं, देखिए मैं आपकी एक बात बताऊं, जहां जहां शिक्षकों की आवाज कोई उठा रहा, डॉक्टर कुलदीप मलिक एक ऐसा इंसान है, वो वहां पे समर्थन में खड़ा हो रहा, चाहे जंतर मंतर की बात हो, चाहे 9 के 9 जिले में किसी धरना प्रदर्शन की बात हो। और आज एक बड़ी विचित्र बात आपको मैंने जो सवाल किया, आपने कहीं अपने लोग तो नहीं लगा दिए थे उन्हें रोकने के लिए? मैं रुक जाओ, मैं एक बड़ी विचित्र बात बता रहा, मैं यहाँ पे याद दिला रहा सूबे के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट याद दिला रहा। सूबे के मुख्यमंत्री ये कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और प्रधानमंत्री जी को कह रहे एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो जो शिक्षक है, इन शिक्षकों को बांट रखा, इन शिक्षकों को गुटों में बांट रखा। रही सही कसर, पहले चुनाव में ये राजनीतिक दल शिक्षकों के चुनाव में कूद गई, फिर ये सारे के सारे बट गए। डॉक्टर कुलदीप मलिक इनको संगठित करने पर लग रहा 5 साल हो लिए। और मुझे इस बात का पता, अगर ये संगठित हो गए तो सत्ता के विरुद्ध हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे भी। और कहीं ना कहीं अब डॉक्टर कुलदीप मलिक अपने इस संघर्ष में सफल हो रहा और उसका परिणाम भी, लेकिन कुलदीप मलिक ही क्यों नजर आ रहा है? अरे रुक तो जाओ, इसका परिणाम भी मैं आपको दे रहा। किसी भी गुट का, किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी प्रोग्राम हो शिक्षा से रिलेटेड, वहां डॉक्टर कुलदीप मलिक जा रहा। डॉक्टर कुलदीप मलिक वाले अगर राजकीय के कोई प्रोग्राम होगा, डॉक्टर कुलदीप मलिक को वहां भी इनवाइट करा जाएगा। अगर माध्यमिक में कोई प्रोग्राम होगा, किसी भी गुट का हो, शर्मा गुट का, ठुकराई गुट का, कहीं भी धरना प्रदर्शन हो, वहां भी डॉक्टर कुलदीप मलिक को इनवाइट किया जाएगा, डॉक्टर कुलदीप मलिक जाएगा। अगर इनफैक्ट प्राइमरी के अंदर जो हमारी बेसिक शिक्षा है, एक बात बताओ, प्राइमरी के टीचर तो मेरी वोट भी नहीं डालते, लेकिन प्राइमरी वाले भी जो है मुझे इनवाइट कर रहे, मैं वहां भी जा रहा। तो यही कारण है कि जो चने की बात, भाई एक बात बताओ, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो है कुलदीप मलिक बंगाल से पढ़वा करके वो चने लाए और इन्होंने सबको खिलवा दिया, कुछ जादू कर दिया, जादू टोना, ऐसा तो कुछ नहीं। तो खैर आप मजाक की बात कर रहे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। डॉक्टर वहां तो लोग ये भी कह रहे हैं नको भाई ये तो चुनाव लड़ेगा, चने बांटता फिर। आप बताओ ये कौन सी बात है भाई, चने में आज से थोड़ा। लेकिन मलिक साहब चलिए, ये तो मजाक की एक बात है, लेकिन एक बात आप मुझे बताइए कि विपक्ष के आपके जो खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, सत्ताधारी पार्टी के प्रत्याशी शिक्षक नेता या विपक्ष के और शिक्षक नेता, वो क्यों नहीं नजर आए जंतर मंतर से? वो कैसे गायब थे? वो सीक्रेट आपने नहीं बताया अभी तक। मैं बता रहा, अगर वहां सत्ता पक्ष के नेता पहुंच जाएंगे ना, कपड़े फाड़ देंगे। पब्लिक इतनी नाराज है। आप श्रीमान जी क्या बात कर रहे, एक बार ग्राउंड लेवल पे बात तो जाकर करो। आज शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला, और मैं एक बात और बता दूं, खास तौर से जरा शिक्षक इस बात को ध्यान दे, जो वोट डालेंगे, ये जो चुनाव है, ये चुनाव शिक्षकों का है। मलिक साहब बहुत सारे शिक्षक देख रहे हैं और ये उन तक भी भेज देंगे आपकी वीडियो। नहीं बिल्कुल, ये वीडियो तो ये तो वायरल होनी है अब। सारी की सारी वीडियो जो डॉक्टर कुलदीप मलिक बोला है तो सारी वायरल हो रही। ये चुनाव शिक्षक एमएलसी का चुनाव है, ये प्रबंधक एमएलसी का चुनाव नहीं। और खास तौर से राजनीतिक दलों को बता रहा, कुछ राजनीतिक दलों ने तो अपने प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी वालों ने डिक्लेयर नहीं करे। भारतीय जनता पार्टी के लिए सलाह है कि किसी शिक्षक को चुनाव लड़वाओ। आप जो ये प्रबंधक उतार रहे शिक्षकों के नाम पे, आप देखो समाजवादी पार्टी ने किसको उतारा, वो भी प्रबंधक, नाम लेना नहीं चाह रहा। भारतीय जनता पार्टी ने पहले किसको उतारा था, प्रबंधक को। श्रीचंद शर्मा जी जो विधान परिषद में गए वे प्रबंधक है। तो ये शिक्षकों के चुनाव में प्रबंधक उतार लिए। अब जब प्रबंधक विधान परिषद में जाएंगे तो वो किसके लिए नीति बनाएंगे, वो प्रबंधकों के लिए नीति बनाएंगे। कहीं प्रबंधक आपसे नाराज हो जाएंगे। और सुनो प्रबंधक, ना पहले इस बात का जवाब दे दूं जो आपने बड़ा, प्रबंधक नाराज हो जाएंगे। ना मेरे से प्रबंधक नाराज नहीं होने के। 3 टाइप के प्रबंधक है, ये भी बता दूं। डॉक्टर कुलदीप मलिक ने 3 कैटेगरी बना रखी, उच्च वर्गीय प्रबंधक, निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय। जो उच्च वर्गीय प्रबंधक है वे तो मजे ले रहे, और जो मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय प्रबंधक है वे तो बर्बाद कर दिए सरकार ने। किस तरीके से उनका शोषण हो रहा, अरे मैं तो देखता हूं एक एक प्रबंधक ने इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा, बच्चे वहां पे है नहीं, और सरकार इन प्रबंधकों को लूटने का काम कर रही। और मैं तो अलग अलग मंचों से इस बात को कह रहा कि जो प्रबंधक है, प्रबंधक कहीं ना कहीं सरकार का काम कर रहे। देखिए शिक्षा देना, चिकित्सा देना और सुरक्षा देना ये सरकार का काम है, और अगर ये प्रबंधक सरकार का काम कर रहे तो सरकार को इनकी किसी न किसी रूप में मदद करनी चाहिए, लेकिन सरकार इन्हें लूटने का काम कर रही। हाँ, जो ऊंचे प्रबंधक है, जो बड़े प्रबंधक है, जो सरकार के साथ चंदे का धंधा कर रही, जनता की कमाई का पैसा सरकार को चंदे के रूप में दे रहे, वे कुलदीप मलिक से जो है नाराज हो सके, इस बात का मैं बिल्कुल समर्थक हूं। लेकिन जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय प्रबंधक है वे कुलदीप मलिक के साथ है, कुलदीप मलिक को साथ देंगे हर तरीके से। वे तो कह रहे कि तन मन धन से साथ दिया जाएगा। और आप देखना जब चुनाव का बिगुल बजेगा, बिगुल तो बजेगा जब चुनाव का समय होगा, आप देखना चारों तरफ
आपके सहयोग से, शिक्षकों के सहयोग से, प्रबंधकों के सहयोग से चारों तरफ कुलदीप मलिक ही नजर आएगा। देखिए, कुलदीप मलिक जी तो कह रहे हैं कि चारों तरफ कुलदीप मलिक नजर आएगा, लेकिन प्रबंधकों का एक बड़ा खेमा जो चुनाव में उतार दिया जाता है, इस बार शिक्षक कहीं प्रबंधक चुनेंगे या फिर अपने साथी शिक्षक को चुनना पसंद करेंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो तब तक हम भी इंतजार करते हैं और कुलदीप मलिक जी की बेबाक बातों को आप वहां तक भी पहुंचा दीजिए। मेरा इशारा समझ जाइए कहाँ तक कह रहा हूँ। वही नेता जो जंतर मंतर से गायब थे, उन तक जरा भेज दीजिए इनकी वीडियो, ताकि उन्हें भी पता लग जाए कि प्रोफेसर कुलदीप मलिक किस तरीके की बातें समाज में करते घूम रहे हैं। तो आपको इनकी बातें कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अपने विचार ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहब। धन्यवाद।